हमें ये मालूम पड़ रहा था कि सऊदी अरेबिया को अभी ये जो अफजूदा यूरेनियम के हवाले से अमेरिका ने छूट देने की बात की तो उसे मशरूत किया था एक चीज़ से, अब्राहम अकॉर्ड से। सऊदीया उन ममालिक में था कि जिसके ताल्लुकात थे, लेकिन ये इंतफादा के बाद उसके ताल्लुकात कदरे ख़राब होते चले गए और फिर सूरत इस नहज तक पहुँच गई कि सऊदीया ने वाज़ेह इनकार कर दिया कि दो रियासती हल के बग़ैर वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा, और इस पर इसराइल आमादा होता दिखाई नहीं देता। तो क्या, मैं ये नहीं कहता कि ये नेटो की तर्ज पे इत्तेहाद है, ये नया सिक्योरिटी अलायंस है, ये क्या है क्या नहीं, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो अब्राहम मुआहिदा जिसके अंदर यहूदीज़म, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स को इकट्ठा करके इत्तेहाद की बात हो रही थी, ये उसके मद्दे मुकाबिल इब्राहिमी मुआहिदा नहीं, ये मोहम्मदी मुआहिदा है जिसके अंदर खत्ते के दीगर ममालिक और शामिल होते दिखाई देंगे? ये बिल्कुल मोहम्मदी मुआहिदा जो आपने फरमाया ये वही है। असल में क्या ये नेचर के अगेंस्ट है? तो हम्म। नेचर इस टाइम पे क्या कह रही है? तमाम दुनिया के ममालिक जो ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक हैं, क्या वो अमेरिका से उसके जो भी एक सपोर्ट है नाजायज़ जिस तरह से वो भारत को करता है या वो इज़राइल को करता है, क्या अमेरिका आइसोलेशन का शिकार नहीं हुआ? हम्म। क्या सिर्फ़ अरब दुनिया ही दूर हुई है उससे या हम पूरे यूरोप को भी देख रहे हैं उससे दूर? कनाडा को देख रहे हैं, उसका पड़ोसी मेक्सिको उससे खुश नहीं है। देन हू इज़ हैप्पी विद अमेरिका? इससे वज़ाहत से ये नज़र आ रहा है कि अरब दुनिया के अंदर एक अर्ज पैदा हो चुकी है, एक डिज़ायर पैदा हो चुकी है, एक उनके अंदर तशवीश पैदा हो चुकी है कि अमेरिका आपका दोस्त नहीं हो सकता। और दूसरी जानिब उन्होंने वेनेज़ुएला के प्रेज़िडेंट को जिस तरह से उठाने के मनाज़िर देखे, हम्म। इससे उनके जो मेरे ख़्याल में कान थे वो खड़े हो गए। हम्म। और यही वजह है कि आज ये मुआहिदा जो कि मोहम्मदी मुआहिदा, आप मक्का मुआहिदा कह लें, आप मोहम्मदी मुआहिदा, जिसका बड़ा अच्छी आपने इस्तिलाह इस्तेमाल की, मुझे बड़ा पसंद आया ये सर, बात। थैंक यू। तो ये जो इसके ऊपर हमने दुश्मन के ऊपर हमला नहीं करना, हम्म। लेकिन अपना दिफा मजबूत बनाना है। और जो मैंने कहा ना कि दोस्तों के लिए आराम और दुश्मनों की नींदें हराम, वो इसी वजह से कि दुश्मन तो पाकि मुसलमानों को तक़सीम करता था, डिवाइड एंड रूल करता था। मुसलमान यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। जब वो यूनिटी की तरफ जा रहे हैं और उसमें से 3 बड़े मुल्क जो कि आलम इस्लाम के अंदर बड़ी नाम रखते हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क है, आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है, हर जगह पाकिस्तान, पाकिस्तान होता है। कोई तो वजह होगी ना मेरे भाई, हम्म। पाकिस्तान ऐसे तो नहीं, ये तो हम लोग हल्का ले लेते हैं। दूसरा तुर्किया, तुर्किया का एक अपना एक आपको पता है एम्पायर थी, ऑटोमन एम्पायर थी और फिर उनकी हिस्ट्री और उन्होंने जिस तरह से अपने आप को असर्ट किया है, आधा मुल्क यूरोप में, आधा मुल्क एशिया के अंदर नेटो का हिस्सा होना और वगैरह-वगैरह और एक बड़ी मजबूत इस्लामी फ़ौज होना। अच्छा, फिर उसके अंदर रजब तैयब एर्दोगान साहब का आना, जो कि नज़रियाती बुनियाद के ऊपर आए, जिन्होंने हम्म। वहाँ तमाम जो हिजाब वगैरह पे पाबंदियाँ थीं, वो ख़त्म कर डाली। हद ये है कि प्रेज़िडेंट जब अब्दुल्ला गुल हुआ करते थे वहाँ मेरे वो मैं उनका हमनाम हूँ, तो हम्म। प्रेज़िडेंट अब्दुल्ला गुल की बेगम जब गईं एक मिलिट्री तकरीब के अंदर, तो उनको अंदर आने की इजाज़त इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने हिजाब किया था, वो प्रेज़िडेंट की वाइफ़ थीं, हम्म। लेकिन उनको नहीं आने दिया गया। तो वो जो मामला था उसको ब्रेक किया रजब तैयब एर्दोगान साहब ने और उनकी भी एक ख्वाहिश मौजूद है कि एक इस्लामी इत्तेहाद कायम हो। हम्म। और सऊदी अरब, जिस तरह मैंने कहा कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान क्यों अहम है, ये बड़ा ज़रूरी है। आप देख लें कि सऊदी बादशाहत को अगर आप गौर करें, तो वो तवील उल उम्र हो के वो कहीं बादशाहत के मनसब पर बैठते हैं और जब तक के उनकी साँसों में साँस होती है, तब तक वो रूल करते हैं। हम्म। लेकिन शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब अभी कम उम्र इंसान हैं, उनके अंदर एक विज़न है और वो अपने विज़न के ऊपर अमल पैदा करना भी जानते हैं और हम्म। बड़ा अवाम के अंदर मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। सऊदी अरब को जो उन्होंने नई डायमेंशन्स दी हैं, नई डायरेक्शंस दी हैं, वो एक मेरे ख़्याल में बड़ा मुनफ़रिद सऊदी अरब है, उसके ऊपर कुछ उनके एतराज़ात भी हैं, लेकिन उसके अंदर उनके ख़ैर-ख़्वाह ज़्यादा हैं और वो सऊदी अरब को एक नए मुकाम पे लाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अनदर मल्टीपल डेकेड्स हम शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को बतौर रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया देख रहे हैं। दिस मीन्स दैट कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी। और अगर सऊदी अरब जो कि एक बरादर मुल्क के तौर पर भी देखा जाता है
और एक आलमे इस्लाम का एक कला देखा जाता है। वो अगर ये अपना विजन कंटिन्यू करता है पाकिस्तान और तुर्किया के साथ, तो दिस मीन्स के मोर एंड मोर कंट्रीज विल स्टार्ट ज्वाइनिंग, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का। मेरे पास मुझे इल्म है, मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, बहुत सारी वस्ती एशियाई रियासतें आपके साथ घुल मिल जाना चाहती हैं। और हद यह है कि मलेशिया और इंडोनेशिया भी इसमें जो एक उनकी ख्वाहिश जो है वो कहीं मौजूद है कि वो इस सारे के अंदर, इस लड़ी के अंदर पिरोए जाएं, क्योंकि सबको अपने मुस्तकबिल के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान नजर आ रहे हैं। और वो सवालिया निशान जो हैं उनको एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होता नजर आ रहा है। अच्छा, एक ऐसा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर एक जिसके चीज अंदर गुल साहब अमेरिका जा रहा है जी, और एक निजाम आ रहा है। और आखिरी बात इसमें कि ईरान के खिलाफ ये नहीं है हजूर। मैं ईरान को इसी पे गुल हमेशा साहब सवाल करना चाहता हूँ। ये कल ईरान की पार्लियामान के जो सलामती काउंसिल के रुकन हैं, उन्होंने इस मुआहिदे को कागजी कहा। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी राय रखते हैं कि ईरान के खिलाफ ये इत्तेहाद है। प्रवीण साहिनी जो है, उनका 2 दिन पहले का वीलॉग जो था वो इस बुनियाद के ऊपर था कि खत्ते के अंदर जो तब्दीलियां वकू पजीर हो रही हैं ये इस बुनियाद पे होंगी, सिक्योरिटी अलाइनमेंट इस बुनियाद पे होगा जो ईरान का दिया हुआ मॉडल है। ईरान ने जो जंगबंदी के बाद मशरक़ वस्ता के ममालिक को एक मॉडल दिया था कि खत्ते के अंदर हमें अपना एक सिक्योरिटी अलाइनमेंट बनाना चाहिए। ये जो डिफेंस अम्ब्रेला आप बाहर से इंपोर्ट करके लाए हुए हैं ये खत्ते को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता जब तक खत्ते के ममालिक जैलन नहीं हो जाते। तो क्या ये वो तर्ज है या फिर वो दूसरी सोच है जिसके बारे में राय रखी जा रही है? और ईरान की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आना, उसकी वजह क्या? देखिए, मेरे ख्याल में ईरान के अभी क्योंकि हालात जिस किस्म के हैं, वहां कोई एक ऐसा मजबूत कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है जहां मोज़ैक फॉर्मेशन, जिसको हम जानते हैं कि उन्होंने तमाम लोगों को इंडिपेंडेंट करके मजबूत कर दिया। आईआरजीसी का एक बड़ा वहां मजबूत सेटअप मौजूद है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो जाहिर है स्पॉयलर्स का किरदार अदा करते हैं। हम्म, जैसे माजी के अंदर पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल हमला हो गया ईरान की जानिब से, और आज पाकिस्तान और ईरान आपस में बहुत शीरो शक्कर हैं। उसकी वजूहात हैं, उसकी वजूहात यही हैं कि वो भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ था हमला, और उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया था। और आज उन्हीं के साथ जो है वो एक, जिसको कहते हैं ना गाड़ी छट रही है, वो भी उनका जो है वो सिलसिला है। हम्म, ईरान को ये अभी इस मुआहदात के जो खद्दो-खाल हैं, उनकी वज़ाहत नहीं हुई। इस हम्म, वजह से कुछ लोगों ने ये इंडिविजुअल सतह के ऊपर तो बयान हो सकता है, लेकिन उनका एक ऑफ़िशियल स्टेटमेंट मैं इसको मानने से इनकार करता हूँ। हम्म, आई थिंक कि सऊदी अरब ने जितनी मैग्नैनिमिटी दिखाई है, जितना उन्होंने ग्रेस दिखाई है, इस बार वाक़ई बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया है। जब उनके पास हमला करने के मुतअद्दिद जवाब थे, हम्म, तुर्किया के पास भी थे, क्योंकि कई ड्रोन हमले, कई जो है वो मिसाइल हमले वहां भी हुए, लेकिन सब ने इसको समझा कि इसके अंदर स्पॉयलर्स कोई बैठे हुए हैं। ठीक। अब ईरान के हवाले से अगर कुछ करना होता तो सऊदी अरब मई 2026 के अंदर क्यों ना ऑपरेशन फ्रीडम का हिस्सा बन जाता, लेकिन सऊदी अरब नहीं बना। ये है वो असल बात। इसका मतलब यह है कि ईरान के साथ उनको, जो कि एक है अवामी सतह पे जो आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, एक है जो कि बड़ों की सतह के ऊपर है। बड़ों को अच्छी तरीके से पता है, वो कहते हैं वो बाग सारा जाने हैं हम्म, लेकिन गोली ना जाने। जो बुनियादी मसाइल हैं उनको आपने समझना है। और आई थिंक कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये अलायंस ना ईरान के खिलाफ है, ना ये किसी और के, लेकिन ये अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और अपने जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उनके ऊपर पहरादारी के लिए बनाया गया है। बिकॉज वी ऑल नो कि खतरा जो है वो फादरलैंड और मदरलैंड की जानिब से है, और मदरलैंड की जानिब से पाकिस्तान को खतरा है, और मदरलैंड जो है वो किसी को नहीं छोड़ना चाहता। इंडिया के मकरू अज़ाइम सबको वजाहत से नजर आ रहे हैं, और ये दोनों स्कैवेंजर्स हैं।
ये दोनों मुल्क जो हैं वो किसी और के खुराक पे पलते हैं और वो खुराक अमेरिका की है। उनको ये नज़र आ जाता है कि जो अमेरिका है वो इस खित्ते के अंदर अब एक रिसीडिंग पावर है और यही उनको परेशानी दे रही है। यही वो चाहते थे कि ये जंग तवील हो, इस जंग के अंदर मज़ीद अमेरिका अपने आप को इन्वेस्ट करे, लेकिन अमेरिका ने यहाँ मामला रोक छोड़ा है। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी का मौजब बन रहा है। तभी नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू दोनों बावले हो चुके हैं। उनको अब समझ नहीं आ रही कि सींग समाएं तो कहां समाएं।